अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म इज़ एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज़ एंटिटी। एंटिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, इट मे बी ए पर्सन, इट मे बी ए फर्म, इट मे बी ए कंपनी, कोई भी हो जिसके लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं, प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, और जिसके हम अकाउंट्स के जो है रिपोर्ट्स बना रहे हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रख रहे हैं और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी। ठीक है, जैसे अगर सपोज सिंगल यूनिट है, तो अगर सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर का मतलब होता है एक पर्सन, एक ही पर्सन ओनर है, वन पर्सन ओनरशिप। ठीक है, तो वो हमारी एंटिटी हो जाएगी। फर्म होती है, जैसे पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं कि जब ज़्यादा लोग पार्टनर्स हैं, तो वो हमारी एंटिटी हो जाएंगी। कंपनीज होती हैं, जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनी हो गई, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो गई, तो ये सारी क्या है, कंपनीज। ठीक है, तो ये सारी भी जो है दीज आर एंटिटीज। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी ड्राइंग्स। अच्छा, जो ए, जैसे ये ओनर है, प्रोप्राइटर, ये इसका बिजनेस है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। इसी तरह जो बिजनेस से वो विड्रॉ करता है, विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज, तो वो क्या है, उसकी ड्राइंग्स। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा निकालता है, अगर वो पैसा विड्रॉ करता है तो पैसा हो गया उसकी ड्राइंग्स। अगर वो कोई गुड्स निकालता है, ठीक है, तो उसकी गुड्स ड्राइंग होगी। गुड्स कैसे होता है कि जैसे सपोज किसी का कपड़े का, क्लोथ का बिजनेस है, अब उसको घर के लिए चाहिए तो वो अपनी शॉप से ले लेगा ना, ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं अपनी तो गुड्स मैंने बेचने के लिए ली हैं, तो और इसलिए मैं बाहर से लूँगा। तो जब वो गुड विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो गुड्स उसकी ड्राइंग में आ जाएंगी। सपोज कोई उसके शॉप पे कोई अलमीरा पड़ी हुई है, ठीक है, अब जो उसको नहीं चाहिए, उसको घर के लिए चाहिए, वो घर ले गया, अपने घर ले गया, ठीक है, तो वो उसकी ड्राइंग्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर वो गुड्स निकालते हैं, इसकी वैल्यूशन उसके अकॉर्डिंग होती है, कैश की तो कोई नहीं होती, इसकी वैल्यूशन कर लेंगे। गुड्स में क्या होता है कि हम जब ड्राइंग्स में एंट्री डालते हैं ना, तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस से डालते हैं। ठीक है, नॉट विद द सेलिंग प्राइस, नॉट विद सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमने वो बेची नहीं है, वो सिर्फ उसने विड्रॉ की है, तो हमेशा हम उसकी ड्राइंग्स जो है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टर्म है हमारी, नेक्स्ट टर्म है एंट्री। जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, इन आवर बुक्स, तो उसके लिए हम एक एंट्री पास करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंट्री। ठीक है, एक एंट्री के थ्रू हम उसकी पासिंग करते हैं और इसलिए उसको एंट्री बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये आपको जब मैं करवाऊंगी ना एंट्रीज, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एंट्री होती क्या है। आप अभी इसको सिर्फ ये याद रख लो कि एंट्री क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एंट्री। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपकी परचेजेस। बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि ये आपको कल को जब आप एंट्रीज करोगे ना, तो आपको पता लगेगा। अब एक बिजनेस हाउस है, वो बहुत सारी चीज़ें खरीदता है। ठीक है, सपोज बिजनेस हाउस है, इसका क्लोथ का बिजनेस है। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए इसने फर्नीचर खरीदा, बैठने के लिए जगह चाहिए ना, सामान रखने के लिए जगह चाहिए, उसने फर्नीचर खरीदा। गुड्स खरीदे ताकि उनको वो रीसेल कर सके। उसने एक कार खरीदी ताकि वो उसको बिजनेस में यूज़ में ला सके। एक ट्रक खरीदा जिससे वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें वो परचेज़ करता है। ठीक है,
तो अगर हम जब एंट्रीज डालते हुए सबको परचेज वर्ड से लगाएंगे कि जब फर्नीचर परचेज किया तब भी परचेजेस वर्ड यूज़ किया, गुड्स परचेज किए तब भी परचेजेस वर्ड यूज़ किया, कार किया, ट्रक किया, तो कल को जब इसको अलग अलग करना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसलिए जो परचेजेस वर्ड है वो सिर्फ गुड्स की परचेज पे यूज़ होता है। ठीक है, बाकी सब किसी भी चीज़ के लिए परचेजेस वर्ड यूज़ नहीं होता। क्लियर हो गया? अगर हम गुड्स के अलावा गुड्स हम खरीदते हैं कैश या क्रेडिट के ऊपर, तो हम उसके लिए चाहे वो कहीं से भी खरीदी हो तो सिर्फ गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज़ करेंगे, परचेजेस वर्ड। बाकी अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर के थ्रू ही एंट्री डालेंगे, कार खरीदेंगे तो कार के थ्रू ही डालेंगे, ट्रक खरीदेंगे तो ट्रक के थ्रू ही डालेंगे। क्लियर हो गया? अब परचेजेस वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? सिर्फ गुड्स के लिए। मतलब बी जब क्लोथ खरीदेगा तभी वो परचेजेस वर्ड यूज़ करेगा, तब गुड्स वर्ड नहीं यूज़ करेगा, एंट्री में परचेजेस करेगा। इसके अलावा अगर वो कोई भी चीज़ खरीदेगा तो उसको वो उसके नाम से एंट्री डालेगा। तो सेम नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका सेल्स। अब सेल्स किसके लिए यूज़ करेगा? सिर्फ गुड्स की सेल के ऊपर, गुड्स की सेल के ऊपर, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो। अब पुरानी चीज़ें भी तो हम बेचते हैं ना, हम चीज़ें तो बहुत बेचते हैं, घरों में भी हम चीज़ें लेके आते हैं तो बहुत कुछ बेचते हैं। इसी तरह ये थोड़ी है कि बिज़नेस में एक बार कोई चीज़ खरीद ली उसको हम बेच ही नहीं सकते, सिर्फ गुड्स को बेच सकते हैं। हमारे पास कार पुरानी खड़ी थी, हमने न्यू ले ली, अब हम पुरानी को बेच रहे हैं, ओल्ड को सेल करें, तो हम इस कार से एंट्री डालेंगे कि हमने कार बेच दी। सेल्स वर्ड हम यूज़ करेंगे सिर्फ गुड्स के लिए। क्लियर हो गया? तो इसी तरह नेक्स्ट टर्म जैसे आती है सेल्स रिटर्न, फिर ये आएगी परचेज रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न होता है या रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास रिटर्न आती है, और परचेज के लिए रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई चीज़ थी वो हमने सेल की, हमारे कस्टमर ने मे बी कोई भी किसी की वजह से या अप टू स्पेसिफिकेशंस नहीं है, जो उसने बोला था वो नहीं है, या कोई डिफेक्ट है, डिफेक्टिव है उसकी वजह से, या उसमें मतलब कि कुछ और है, रेट्स में कोई डिफरेंस है, उस वजह से वो हमें गुड्स वापस कर देता है। ठीक है, हम गुड्स वर्ड जो है ना वो कभी भी अपनी ट्रांजैक्शंस में एंट्रीज में यूज़ नहीं करते। गुड्स के लिए हम जो अलग अलग नाम यूज़ करते हैं, बाकी सारी चीज़ें कोई भी खरीदें उनके नाम से एंट्री होती है। सिर्फ गुड्स के लिए जब हम परचेज़ करते हैं गुड्स को तो हम परचेजेस अकाउंट के थ्रू एंट्री डालते हैं, सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट के थ्रू डालते हैं, परचेज रिटर्न हो कि परचेज़ की हुई चीज़ हमने वापस कर दी तो उसको परचेज रिटर्न के नाम से एंट्री डालते हैं। गुड्स रिटर्न होके आई हो जो सोल्ड हो, विच वर सोल्ड, विच वर अर्लियर सोल्ड, तो हम उसको सेल्स रिटर्न के नाम से एंट्री डालेंगे। समझ में आ गया? सिर्फ ये जो नाम है, ये जब भी हम इन नामों से एंट्री डालेंगे ना, हमने सिंपल परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न से डाला तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही हैं गुड्स को। अगर इसके अलावा हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, सेल करते हैं या वापस करते हैं तो हम उसकी एंट्री उसके नाम से डालेंगे। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर लिखेंगे, सेल किया तो फर्नीचर लिखेंगे, रिटर्न किया तो फर्नीचर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह मशीनरी आपने कोई परचेज़ की बिज़नेस के लिए, परचेज़ की है तो मशीनरी वर्ड यूज़ करोगे, सेल की है तो मशीनरी वर्ड यूज़ करोगे, रिटर्न्स पे भी मशीनरी वर्ड ही यूज़ करोगे।